Okay, let's plan the buy side now. Okay, let's see what market react with the buy side. हम जा सकते हैं बाय साइड, लेकिन लो रिस्क के साथ मैं 0.25 के साथ जाना चाहूँगा बाय साइड पे, क्योंकि हमारे पास कोई एसेट है नहीं। यहाँ पे इनएफिशिएंसीज हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पे हमारे पास एक बीसी बना है, बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। इस पे मार्केट का अगर रिएक्शन हो अच्छा होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, अदरवाइज नो ट्रेड, ओनली एसएल, नो प्रॉब्लम, ओनली 26% एसएल्स। लेट्स सी व्हाट विल मार्केट नेक्स्ट डू। 7 PM हो गए हैं हमारे पास, 7 AM हो गया, और मोस्ट लाइकली जो हमारे पास ये पूरा सिनेरियो है 5 PM हो गया, 5 AM न्यूयॉर्क टाइम। अब हमारे पास प्री सेशन है, सॉरी, और हम एक चीज़ मार्क कर सकते हैं इजीली, क्या ये वाला एक जो इम्बैलेंस है इसको हम मार्कआउट करके रख सकते हैं। ये हम बंद करें, 7 AM यहाँ पे है, ठीक है। ओके, इसकी कंसिक्वेंट अप्रोच में मुझे भी नहीं चाहिए, तो मैं इसके मिडिल लाइन को भी रिमूव कर। आप ये देखो कि ये कितने ज़्यादा क्लीन रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, तो हम यहीं पे बाय साइड लिक्विडिटी को लेके चलेंगे। लेट्स सी मार्केट विल क्या करती है मार्केट, लेकिन उससे पहले हमें, क्योंकि बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मार्केट ने जाना, लेकिन 7 बजे जा सकती है, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ओपन होना है। ओके, हमें काउंटर ट्रेंड की ट्रेड के लिए जो है वो थोड़ा सा कॉशनली चलना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं हमें मिलती है वो ट्रेड कि नहीं मिलती, क्योंकि ओके, ओके, मार्केट ने ये वाला जो शॉर्ट टर्म हाई था उसे तोड़ा है, ठीक है। इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कह सकते हैं, शिफ्ट कह सकते हैं, एमएसएस। अब इसके बाद एमएसएस के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास 5 मिनट्स पे चलते हैं, 5 मिनट्स पे हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। लेट्स सी मार्केट बनाती है इसको कि नहीं बनाती। मार्केट ने स्लोली बनाया है वैसे, लेकिन ये वाला जो मैं, हमारे पास सीबी है, इसको मैं रिवर्स होता हुआ देखना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड लूँगा। रिवर्स होके, हाँ रिवर्स होके, अभी नहीं, रिवर्स होना नहीं चाह रहा है। फिर से सेल साइड लिक्विडिटी कोई अभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी ली नहीं गई। ओके, वांट टू गो लोअर, जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से अब एक
काउंटर ट्रेंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकता हूँ अगर तो मिलता है साथ इसका। हमारे पास ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास पहले सेल साइड रेड हुई, फिर उसके बाद सेल साइड रेड फिर से हुई। ये इसको हम 70 कर देते हैं। सेल साइड रेड ये फिर हुई है, और हमारे पास बी के लिए कोई फेयर वैल्यू गैप तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब करता है। फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट, हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। ये वाला जो ब्रेकर था, इस वाले ब्रेकर के नीचे हमारा अब क्या होगा, एसएल होगा। क्योंकि ये बैक टेस्टिंग है तो इसमें थोड़ा सा एसएल बड़ा हो सकता है। सबसे पहला टारगेट हमारा ये है, दूसरा टारगेट ये है, एक तीसरा टारगेट हमारा ये होगा जाके। हम दूसरे टारगेट पे अभी रखते हैं, पहला टारगेट तो एग्जिस्ट हो ही गया। ओके, नो प्रॉब्लम। मार्केट ने ये वाले लिए हैं इक्वल हाइज, उसके बाद मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप कोई कुछ ऐसा बनाया नहीं है। यहाँ पे अलग सा एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। I really want to go to counter trend trade, और इसमें मुझे ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने ऐसे प्लान किया था इस ट्रेड को। ये हमारे पास अपना एमएसएस हुआ था,
एमएसएस हो जाने के बाद मार्केट ने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था सीबी, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिजेक्ट करके ऊपर लेके चली गई। अब जब ये फेयर वैल्यू गैप रिजेक्ट हो गया तो ये एज अ सपोर्ट बन गया। सपोर्ट पे मैंने मार्केट को यहाँ से टारगेट रखा, लेकिन मार्केट अग्रेसिवली ऊपर चली गई, नीचे आ गई और मार्केट ने अपना ब्रेक इवन लगा दिया। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लेट्स ये देखो, जैसे हमारे पास ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी थी वो ले ली गई है, तो उसके बाद हमारे पास ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि डबल कोड फेयर वैल्यू गैप है, जिसने ये वाली भी लिक्विडिटी ली हुई है। इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से हम मार्केट को वापस सेल करेंगे कि हमारा अभी ट्रेंड जो है वो सेलिंग ट्रेंड है। $43 का रिस्क है, $73 का रिवॉर्ड है। यहीं पे तो देखो, यही तो देखो, ये इक्वल फाइव जो मैंने टारगेट पहले किया था वो ले लिए गए। चल, नो प्रॉब्लम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई मसला नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो इनवर्स बन के आपके सामने आया है। ओके, अब मार्केट को अब हमने ऊपर के लिए ही देखना है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ दी है जो कि अब लेना ज़रूरी है। ऊपर बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट ये वाला जो ब्रेकर है इस ब्रेकर पे आए और इस ब्रेकर पे आके मार्केट मुझे एक एंट्री दे दे। हाँ तो वही है, लेकिन ये एंट्री सेल किया क्यों? क्योंकि बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई, फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से टचेस ले लिए गए और यहाँ पे अब इक्वल लोज अवेलेबल हैं और ये सारी जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो लेट्स सी व्हाट मार्केट डू। आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो मैंने आपको जैसे ब्रेकर बताया, इसी ब्रेकर पे वापस मार्केट आके रेजिस्टेंस वहाँ पर ले रही है, तो ये आपको एक सिग्निफिकेंस शो करता है कि आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो अपना स्टॉप प्लेसमेंट है वो ब्रेकर के ऊपर रख सकते हो। अब यहाँ पे एक जो ये फेयर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, एक फेयर वैल्यू गैप है सीबी, इस सीबी पे हम देख सकते हैं कि मार्केट रिएक्ट कर सकती है। यहाँ से अब नीचे जाना चाहिए कि मार्केट इज डूइंग दिस। हमें अपना 25% ले लेते हैं ताकि हमारा कुछ हो ना, और ब्रेक इवन भी, क्योंकि ये वाले जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो ले ली गई है। हम एम कर रहे हैं यहाँ तक का, तो ये एक एक्सटर्नल एम है। यहाँ पे आप देखो ये फिर से सी बी बना है और अब हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे, जो बाद में मार्केट आके लेने वाला है। ओके, हमारे मार्केट ने दे दिया है रिवॉर्ड। सो गाइस, इस तरह आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हो, आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हो। ब्रेकर को हमने यूज़ किया, फेयर वैल्यू गैप को यूज़ किया, फिर फेयर वैल्यू गैप को यूज़ किया और अपने ट्रेड को प्लान किया। सो
आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, ठीक है, हमेशा याद रखें। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी उस वक्त आती है जब आपकी साइकोलॉजी सही हो जाती है। साइकोलॉजी इज़ द मेन की ऑफ द ट्रेडिंग। स्ट्रेटजी मेन की नहीं है, ठीक है। अभी मेरा लॉस भी हुआ है, ठीक है, मेरी 2 लूजिंग स्ट्रीक भी इसी बैक टेस्टिंग सेशन में आपको मैंने दिखाई है, लेकिन उसको कैसे रिकवर किया है और इम्पेशंस नहीं दिखाना। पेशेंटली आपको पता है आपका जो मॉडल है वो वर्किंग में है। आपका जो आपने अपना मॉडल चूज़ किया हुआ है वो वर्किंग में है और वो वर्क करता है मार्केट के अंदर। जब आपको अपने मॉडल पे इतना ट्रस्ट है, तो जब आपने ट्रस्ट किया है तो उसको बैक टेस्ट करके अपने ट्रस्ट को इम्प्रूव करो, ना कि आप अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करो। साइकोलॉजी को हमेशा अपने बहुत ही अच्छा रखें। जितना अच्छा साइकोलॉजी को रखोगे उतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग जाएगी। तो मैं आपके नेक्स्ट बैक टेस्टिंग सेशन में मिलता हूँ। नेक्स्ट बैक टेस्टिंग सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ मैंने बतानी है। उस वक़्त के लिए इंतज़ार करें। ज़रूर मैं बताऊँगा आपको, हर आईसीटी कॉन्सेप्ट को बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई लाइव स्ट्रीम।